जीवन भर अनेकों विचार करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विचार, उनके कर्म हमारे सामने फल जाते हैं, वे विचार हमारे सामने फल लेकर आते हैं, लेकिन कुछ विचार हमारे सामने फल लेकर नहीं आते। साथियों, विचारों को यदि हम एक बीज की भांति लें तो उस बीज को हमें जमीन में गाड़ना होता है, फिर उसका ध्यान रखना होता है, खाद पानी देना होता है। तो जब एक उसको उचित माहौल मिल जाता है, पूरा अच्छे से ध्यान, उसका अटेंशन उसको मिल जाती है, खाद पानी उसको मिल जाता है, तो फिर वह एक अंकुरन उसके अंदर आता है, वह बीज फिर एक पौधा बन जाता है। ऐसे ही हमारा विचार, जब हम उसको अलग अलग दिशाओं से रिपीट करते हैं तो उस रिपीटेशन के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा कर्म भी करते हैं, तो उस दिशा में थोड़े थोड़े कर्म करने से वह विचार एक दिशा लेने लगता है और इस भांति से वह और ज्यादा मजबूत होने लगता है। शुरू में तो हम उस विचार को थोड़ा रिपीट करते हैं, यदि हमें वह विचार, वह दिशा अच्छी लगती है तो फिर हम और ज्यादा रिपीट करते हैं। यदि वह हमारे अंदर के प्रोसेस के साथ ही तालमेल नहीं बैठा पाता तो फिर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, चाहे वह विचार अच्छा या बुरा हो, हम उस विचार को फिर वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन यदि वह और पहले से मौजूद विचारों के साथ एक तालमेल बिठा लेता है, हमारी जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसका तालमेल बिठा लेता है, तो फिर उसे वहां एक माहौल मिल गया होता है, तो फिर हम उस दिशा में और ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, अपने कदमों को उठाते हैं। तो इस भांति से वह विचार और मजबूत हो जाता है। और इस बाती से बार बार जब हम किसी एक विचार को विचारते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो उस मनन करने के माध्यम से ही वह विचार एक पौधा बन जाता है, एक कर्म के रूप में फलित हो जाता है। वह जब कर्म के रूप में फलित होता है, फिर वह विचार के रूप में हमारे सामने नहीं आता, क्योंकि तब तक तो उसने भाव हमारे अंदर फीलिंग जनरेट कर दी होती है, फिर वे फीलिंग उस कर्म को लेकर आती है। हम किसी चीज को सोचते हैं और उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो उसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं गई होती। लेकिन जब हम किसी भी चीज को बार बार सोचते हैं, अलग अलग दिशाओं से सोचते हैं, तो उसकी जड़ें गहरी चली गई होती है। उस गहराई में जड़ों के जाने के कारण खुद ब खुद हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होकर हमारे कदमों को उस दिशा में उठाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। फिर वे कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वे भाव अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन हम उस दिशा में अपने कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस भांति से यह जो हमारे विचार है, हर एक कर्म में हमें एक दिशा देते हैं। वह दिशा अच्छी हो या बुरी, यह डिपेंड करता है कि जो विचार है, जाने अनजाने हमने किस भांति के विचारों को अपने अंदर आने दिया है। और वे विचार अच्छे हैं या बुरे, हमें बहुत ज्यादा उसका पता भी नहीं होता, क्योंकि उन विचारों से, चाहे वे अच्छे विचार है चाहे बुरे विचार है, उनके साथ हमारा एक अटैचमेंट हो गया होता है। तो हम अच्छे विचारों को अच्छे विचारों की तरह नहीं लेते, वो गलत विचार उनको गलत विचारों की तरह नहीं लेते। हम तो उन विचारों को इस भांति से अपना ही एक अंग मान लेते हैं, क्योंकि हमारी उनसे कोई दूरी नहीं रहती। उस दूरी के न रहने से हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि ये जो हमारे अंदर विचार जा रहे हैं, हमें इनको कॉन्शियसली अच्छे या बुरे के रूप में वहां पहचानना है और फिर हमें इसे अपने अंदर जगह देनी है। हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमने इन विचारों से कोई दूरी नहीं बना रखी होती है। फिर हमारे अंदर विचार चलते जाते हैं, और जो हमारे अंदर पहले से विचार होते हैं या विचारों के कारण जो फीलिंग जनरेट हो रही होती है, या उन विचारों उन फीलिंग के कारण जो एक होश है, एक बेहोशी हमारे अंदर पैदा हो गई होती है, और जब वे विचार, नए विचार उस बेहोशी से, उस होश से, उस भाव से, उस फीलिंग से एक सिंक हो जाते हैं, अपने आप एक मेल जो उनके अंदर मिल जाता है, तो वे उस दिशा में हमारे अंदर आते रहते हैं। और यदि वे उससे एक उनका एक मेल भाव नहीं होता तो फिर वे विचार वहीं से हट जाते हैं। हमारे अंदर की जो इंटरनल प्रोसेस है वह सेम भांति के विचारों को अपने अंदर खींचती है। कुछ नए नए विचार हमें अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यदि उनकी कोई भी जड़ पहले विचारों की जड़ से नहीं मिलेगी तो हम उन विचारों को छोड़ देते हैं, या उन नए विचारों को हमें पकड़ने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है।